हेलो स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर का एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? इसका आंसर है चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसका आंसर है चार्ल्स बाबेज। एंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? अलान ट्यूरिंग को हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज इन। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं हम? सीपीयू को। सीपीयू क्या काम करता है? सीपीयू एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर एंड इसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसर एंड मेन प्रोसेसर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज द फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। इनमें से कौन सा एक फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है? इसका आंसर है NISC। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर इन। कंप्यूटर का स्पीड कहाँ मेजर किया जाता है? ये हर्ट्ज में किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीट। बीट का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। कौन सा बाइनरी डिजिट है? 0 एंड 1। 0 एंड 1 को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। नेक्स्ट, व्हिच वन इज इन एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब क्या है? ये सब एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या है? एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। RAM इज ए टाइप ऑफ। RAM को हम क्या कहते हैं? RAM इज ए टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। बिकॉज जब इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इसका स्टोरेज सब डिलीट हो जाता है, इसीलिए हम RAM को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, इन MS Excel ये फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ। MS Excel में फार्मूला हमेशा कहाँ से शुरू होती है? हमेशा ये इक्वल टू सिंबल से शुरू होती है। नेक्स्ट, WW स्टैंड फॉर। इसे स्टैंड क्या है? बताइए इसका आंसर क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ये कब इन्वेंट किया गया था? ये 1989 में इन्वेंट किया गया था। और पब्लिश कब हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1993 में। इसे कौन इन्वेंट किए हैं? ये इसको टिम बर्नर ली ने इन्वेंट किए हैं। याद रखना, इसे कौन इन्वेंट किए हैं? टिम बर्नर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 KB इज इक्वल टू कितना है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है B। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल सेंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? इसका आंसर है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ से हम ईमेल में, इस प्रोटोकॉल से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 4th जनरेशन। 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम का इन्वेंट हुआ था। सेकेंड जनरेशन में क्या इन्वेंट हुआ था? सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इन्वेंट हुआ था। एंड थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंट हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। एंड 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। एंड फिफ्थ जनरेशन में क्या है? क्या इन्वेंट हुआ है अभी 5th जनरेशन में? AI एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी ULSI
इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन से एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका आंसर है प्रिंटर। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस है। सॉरी, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। और इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। इनमें से कौन सा एक स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर की? इसका आंसर है बिट। बिट एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। 4 बिट मिलकर एक निबल बनता है, और 8 बिट मिलकर 2 निबल होता है। और 2 निबल को हम 1 बाइट कहते हैं। 1 बाइट बनता है। इट मीन्स हम 8 बिट को हम 1 बाइट भी कह सकते हैं। 8 बिट को हम क्या कह सकते हैं? 8 बिट को हम 1 बाइट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर। कौन सा एक परमानेंट इन नेचर है? व्हिच मेमोरी? रोम। इसका आंसर है रोम। रोम एक परमानेंट इन नेचर है। परमानेंट इन नेचर मेमोरी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। में से कौन सा एक फास्टेस्ट मेमोरी है? इसका आंसर है कैच मेमोरी। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड, आगे भी बताया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था। व्हिच की इज यूज टू प्रेस ए वेब पेज। ये इसका आंसर क्या है? F5। द टर्म URL स्टैंड फॉर, URL का स्टैंड क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन बाइनरी सिस्टम 1 KB इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा B। द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट के शॉर्टकट की क्या है? इसका आंसर है CTRL+V। और CTRL+P शॉर्टकट की का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रिंट करना। इसका मतलब है कॉपी करना, और इसका मतलब है कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज हम किसे कहते हैं? हम फोर्ट्रान को कहते हैं। बायोस स्टैंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस ट्रांसफर क्या है? बायोस का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है बेसिक्स इनपुट आउटपुट सिस्टम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज हैज लार्जेस्ट कैपेसिटी। स्क्रीन स्टोरेज में लार्जेस्ट कैपेसिटी होती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है C, ब्लू रे डिस्क में लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इनमें से कौन सी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी नहीं है? इसका आंसर है CPU एक टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी नहीं है। CPU एक कंट्रोल सेंटर है। ये कंट्रोल करती है, और इसे हम सेंट्रल प्रोसेसर और मेन प्रोसेसर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ HTTP क्या है? फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस व्हिच इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क में जो डिवाइस कनेक्ट करता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
which ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सा एक वोलेटाइल मेमोरी है? आगे बताया था, बताओ ये क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सी, राम एक वोलेटाइल मेमोरी है, बिकॉज जब इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्ट होते जाता है तो इसका डाटा रिमूव हो जाता है, इसीलिए हम इसके वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, इससे हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर को? इसका आंसर है बूटिंग। व्हिच स्टोरेज डिवाइस हैज नो मूविंग पार्ट, कौन सी स्टोरेज डिवाइस का मूविंग पार्ट नहीं है? इसका आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना डिजिट यूज होता है? क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर है 2 डिजिट। वो 2 डिजिट क्या है? वो है 0 एंड 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन से नहीं है? इसका आंसर है MS एक्सेल। MS एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेस है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट वाज इनिशियली डेवलप बाय, इंटरनेट किसने फर्स्ट डेवलप किया था? इसका आंसर है ARPANET। फर्स्ट इनिशियली डेवलप हुआ था ARPANET से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर को कौन सी डिवाइस से इंफॉर्मेशन मिलती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, आउटपुट डिवाइस से यूजर को इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ VPN का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एसेस इज ए पार्ट ऑफ व्हिच सॉफ्टवेयर पैकेज, ये कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का एक पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट एसेस, ये MS ऑफिस का एक पार्ट है। MS एसेस इज ए प्राइमरीली यूज्ड एज, ये कहाँ यूज होता है? इसका आंसर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, इन MS एसेस ए टेबल इज यूज टू स्टोर, टेबल में डाटा कहाँ स्टोर होता है? इसका आंसर है डाटा इन ए रो एंड कॉलम में स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इन एसेस इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ए रिलेटेड डाटा इज इन ए एसेस, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डाटाबेस, इसे हम डाटाबेस कहते हैं। व्हाट इज ए प्राइमरी की इन MS एसेस का प्राइमरी की क्या है? इसका आंसर है बी, ए फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन ईच रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड कोड यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन कंप्यूटर इज, इसका आंसर है ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन, इसका आंसर है बी। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। MS वर्ड पावर पॉइंट इज ए डेस्क सॉफ्टवेयर, MS वर्ड पावर पॉइंट एक कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए पावर पॉइंट फाइल इज, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? इसका एक्सटेंशन है, इसका आंसर है सी, .pptx। व्हिच व्यू इज यूज टू ऐड स्पीकर नोट्स इन ए पावर पॉइंट, कौन से व्यू में हम ऐड कर सकते हैं स्पीकर की नोट्स? इसका आंसर है नोट पेज व्यू। व्हिच फीचर इज यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टैब इज पावर पॉइंट कंटेन द ऑप्शन न्यू स्लाइड कौन सी टैब में है? ये होम टैब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट ए स्लाइड स्लो, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है।
याद रखना, स्लाइड शो के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं? इसका आंसर है सी। नेक्स्ट F5 की, और F2 की के लिए हम F2 की में हम एडिट और रीनेम कर सकते हैं एक फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस होल्डर इन ए पावर पॉइंट इज यूज फॉर। प्लेस होल्डर पावर पॉइंट में किसके लिए यूज होता है? इसका आंसर है बी, इंसर्टिंग कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस द इंटरनेट। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसका आंसर है ब्राउज़र, हम ब्राउज़र का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमेन एक्सटेंशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसका क्या है? इसका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटोकॉल यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द वेब इज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। लिख देता हूँ यहाँ पर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। याद रखना। द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word 2007 एंड लेटर वर्जन इज। इसका आंसर क्या है? .doc का ये MS Word की एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS Word। कॉपी करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? इसका आंसर है CTRL+C। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फीचर इज यूज टू चेक द स्पेलिंग इन MS Word। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्पेल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या रहता है? पोर्ट्रेट रहता है। और MS पावर पॉइंट में MS पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? लैंडस्केप रहता है। याद रखना इसे। तो ये था कंप्यूटर का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन जो आज हम डिस्कशन किए हैं। इसे देख लेना, और इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, वहाँ से तुम इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।